दोस्तों आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आप 18 वर्ष के ऊपर हैं तब भी इस वीडियो को देखें। 18 साल से नीचे है तो प्लीज इस वीडियो को स्किप करके और आप इस वीडियो को ना ही देखें। आपसे ये विनती है, अनुरोध है कि आप 18 वर्ष के हैं तब भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला, क्राइम कहानी, एक ऐसी कहानी जिससे आपका दिल भी यहाँ पर दहल जाएगा कि क्या कोई जो अपना बाप होता है क्या इस तरह हैवानियत पर उतर सकता है। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में पिता और बेटी को एक ऐसा रिश्ता माना जाता है, सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, और हम लोग बेटी को देवी का रूप मानते हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ दरिंदे ऐसे होते हैं जो इस रिश्ते को भी सर्वसार कर देते हैं और एक ऐसा जघन्य अपराध कर देते हैं, न उन्हें यह पता चलता ये हमारी अपनी है या फिर किसकी है, वो बस अपना जघन्य अपराध को अंजाम दे देते हैं। दोस्तों, एक 13 साल की लड़की, पारा नासरी थाना जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहाँ एक लड़की आती है और पुलिस कंप्लेंट के लिए कहती है। जब पुलिस वाले उसे देखते हैं पहले तो चौंक जाते हैं कि नाबालिग लड़की है, 13 साल की, क्या रिपोर्ट लिखाएगी और किसके खिलाफ लिखाएगी। पुलिस वाले पहले तो उसे बोलते बेटा आप शांत हो जाइए, क्योंकि वो रो रही थी। उसे बोला गया कि आप बैठो, पहले पानी पीजिए और उसके बाद आप शांत होकर बताइए मामला क्या है। जब उससे पूछा जाता है मामला, तो जब मामला वो पूरा अपना कहानी बताती है, उसके साथ क्या गुजरा है, तो पुलिस वाले के भी आंसू निकल जाते हैं और उसके नीचे जमीन खिसक जाती है कि क्या कोई ऐसा बाप अपनी बेटी के साथ हैवानियत पर उतर सकता है। उसने बताया, अब जो उसने पुलिस को बताया वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी पश्चिम बंगाल का एक इलाका पड़ता है बेहला, जहाँ एक पति और पत्नी रहते थे। पति पुलिस थाने में था और जो पत्नी और उसके 2 बच्चे थे, 13 साल की एक लड़की थी और दूसरी जो बेटी थी वो 7 साल की थी। जब इनका अच्छा खासा घर था, छोटा परिवार था, पुलिस था, तो लेकिन इनके कुछ दिनों से जो हस्बैंड वाइफ थी, इनके अक्सर यहाँ पर लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो गया। तो जब इन दोनों की जब लड़ाइयाँ होती तो बच्चे परेशान हो जाते थे, रोज इनका जो मारपीट होता था वो रोज बच्चे भी देखते थे। लेकिन एक दिन उसकी मम्मी थी वो वहाँ से भाग जाती है, यानी उसके पिता से झगड़ा करके और वहाँ से अपने मैके चली जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो उसे तलाक नोटिस भेजती है और दोनों का बीच जो 2023 की बात है, 2023 अक्टूबर, और इन दोनों का तलाक हो जाता है। अब ये दोनों बच्चे, जो 13 साल की लड़की, जो छोटी लड़की थी, इनकी कस्टडी की जो कस्टडी था वो इनके पिताजी के पास था, क्योंकि माता के पास कुछ ऐसा साधन नहीं था कि अपने बच्चों को पाल सके और इनका पालन पोषण कर पाए। तो जो पिता था ये पुलिस में था, तो अच्छी खासी नौकरी थी, तो ये आराम से अपने बच्चे को पढ़ा सकता था और यहाँ पर काबिल बना सकता था। लेकिन इसने ही कुछ ऐसा किया, जब इसके तलाक हो जाता है, जब इसके पिता का तलाक हो जाता था, ये दोनों बहनें रहते थे। लेकिन अचानक जब इसके माँ के गैर हाजिरी में इसे अकेलापन महसूस होता, लेकिन इसके दिमाग में एक दिन ऐसा जघन्य अपराध पैदा हुआ। तो ये क्या करता है, जब इसकी लड़की ड्यूटी से आता है तो ये अपने लड़की के कमरे में जाता है। छोटी वाली सोई हुई होती है और जब जो बड़ी वाली होती है 13 साल की लड़की, उसे क्या करता है, ये उसको रोज उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये रोज का हो गया था जब ये अपना ड्यूटी से आता था। फिर एक दिन अचानक इसने क्या करा, अपनी जो बड़ी लड़की है उसका मुंह दबाया और दूसरे कमरे में ले गया। जब लड़की रोने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन इसने उसका मुंह बंद कर दिया और कहा जो मैं कहता हूँ आप वही करो, नहीं तो मेरे से बुरा नहीं होगा। और इसने उसके साथ लगातार कम से कम 3 से 4 घंटे उसके साथ रेप किया और जघन्य अपराध किया, और ये सिलसिला आखिर चलता रहा। लड़की को कहा गया, डराया धमकाया कि किसी को मत बताना, नहीं तो मेरे से बुरा नहीं होगा। लड़की 13 साल की बेचारी थी, किसी से कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसकी जो घिनौना अपराध में वो भी शामिल थी। क्या करती, लेकिन वो बच्ची थी, उसे डराया हुआ था, इसलिए वो किसी को नहीं बता पा रही थी। और ये सिलसिला उसके साथ जो 2 महीने तक, यानी 2 महीने तक उसने उसके साथ रेप किया। और जब लास्ट में, जब तक वो सह पाई, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन अंत में जब उसे गुस्सा आया, फिर वो परेशान हो चुकी अपने बाप से, और वो जाती है पारानासी थाना में जाती है, अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है। कहती है मेरे पिताजी ने मेरे साथ रेप किया और ये 2 महीने लगातार मेरे पिता ने मेरे साथ रेप किया। पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि कैसे अपने बाप अपने बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म कर सकता है, इतना गिर सकता है। और जब आपको पता चले कि जो पुलिस वाला, जो अपराधी है, वो उसी थाने में पुलिस कार्यरत था जहां पर ये लड़की रिपोर्ट लिखाने आई थी, उसी थाने में वो सिपाही का कार्य करता था।
तो जब पुलिस वाले चौंक जाते हैं और पुलिस उसे 376 के धारा के तहत उसे यौन उत्पीड़न के खिलाफ उस पर केस दर्ज करते हैं, उसे गिरफ्तार करते हैं और उसके बाद उसे जेल भेज देते हैं और उसके बाद उसकी जो नौकरी होती है उसे सस्पेंड करके और उस पर भी कार्यवाही आगे की होती है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक ऐसे पिशाच की जिसे कह सकते हैं जो समाज का एक पुलिस वाला ही अगर अपने बेटी पर इतना गंदा नजर करके और उसका रेप कर सकता है तो हम आम आदमियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। जिस पुलिस वाले से हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ ना कुछ ये हमारे हेल्प के लिए, लेकिन जब उसका ही बाप उसी ने उसके साथ जघन्य अपराध किया यानी अपनी बेटी के साथ रेप किया कम से कम 2 महीने तक, आप सोच सकते हो कि कैसा ये गिर सकता है, किस तरह के इसके दिमाग में ये चल रहा था कि अपने ही बेटी के साथ इसने ये गंदा काम किया। तो दोस्तों हमारे समाज में बेटी को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है, देवी का रूप माना जाता है, लेकिन इस बाप ने उस रिश्ते को भी तार तार कर दिया दोस्तों। तो ये थी कहानी आज की दोस्तों। और आज आपने कमेंट करना है कि आपको हमारी कहानी कैसी लगती है, जरूर कमेंट कीजिएगा। और बाकी जैसे मैंने पहले बताया कि आज से 8:30 बजे हर दिन एक कहानी आपको रोज मिलेगी। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।